क्या शंकराचार्य को लेकर सनातन धर्म में फूट पड़ गई है? क्या शंकराचार्य के बहाने हिंदू धर्म को बांटने की कोई साजिश हो रही है? क्योंकि आपने ये समाचार जरूर सुना होगा कि ज्योतिर्मठ ट्रस्ट के स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने ज्योतिर्मठ के ही शंकराचार्य कहे जाने वाले अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगा दिए हैं। गोविंदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार करते हुए उन्हें न केवल फर्जी संत करार दिया है, बल्कि उन पर कांग्रेस के हाथों का खिलौना बनने का आरोप भी मढ़ दिया है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश में हिंदू धर्म को लेकर लगातार तथाकथित सेकुलर लोगों और कुछ नेताओं के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब हिंदू धर्म के अंदर विरोधी तत्वों के सामने एक होने की चुनौती है, उसी वक्त में अविमुक्तेश्वरानंद पर यह गंभीर आरोप लगे हैं कि वो कांग्रेस की राजनीति के हाथों का खिलौना बन गए हैं। गोविंदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद पर यह आरोप लगाया है कि वो कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, और जबकि खुद अविमुक्तेश्वरानंद पर शंकराचार्य होने के विवादित मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। ऐसे वक्त वो लगातार हिंदू विरोधी बयान देकर हिंदुओं में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि ज्योतिर्मठ के पूर्व शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के निधन के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने शंकराचार्य का पद धारण किया था, जिसे गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने चुनौती दी थी और उनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके शंकराचार्य होने की मान्यता पर स्टे लगा दिया था। लेकिन गोविंदानंद सरस्वती का कहना है कि कांग्रेस और खासकर प्रियंका गांधी उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही हैं और देश में एक हिंदू विरोधी माहौल को बना रही हैं। गोविंदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों पर हिंदुओं के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया। गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि प्रियंका गांधी ने अविमुक्तेश्वरानंद को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें प्रियंका ने उन्हें शंकराचार्य कहकर संबोधित किया है, और अविमुक्तेश्वरानंद ने वही चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर खुद को शंकराचार्य की मान्यता देने का अनुरोध किया है। गोविंदानंद सरस्वती के अनुसार अविमुक्तेश्वरानंद और गांधी परिवार दोनों ही हिंदू हितों के विरोध में काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने संसद के अंदर हिंदुओं को हिंसक और नफरती बताने वाला बयान दिया था, और लोकसभा चुनाव के दौरान तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तक कह दिया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो देश में सनातन का राज हो जाएगा। आपको ये भी याद होगा कि किस तरह कांग्रेस की गठबंधन के साथ ही डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए सनातन धर्म के समूल नाश की शपथ ली थी। गोविंदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो कांग्रेस के इशारे पर लगातार बीजेपी को हिंदू विरोधी बताने के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब मोदी सरकार ने काशी कॉरिडोर का निर्माण शुरू किया था, तो अविमुक्तेश्वरानंद ने इसके खिलाफ कैंपेन चलाया था और मोदी पर काशी के मंदिरों को तोड़ने का आरोप लगाया था। इन्हीं सो कॉल्ड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ही राम मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध किया था, और मीडिया में इस तरीके से दिखाया गया था कि सभी शंकराचार्यों ने राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध किया है। हाल ही में अविमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी सरकार पर एक और संगीन आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी सरकार के वक्त केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोने की चोरी की गई है। और तो और हाल ही में अविमुक्तेश्वरानंद ने उद्धव ठाकरे के घर जाकर बीजेपी पर उद्धव के साथ विश्वासघात करने वाला राजनीतिक बयान भी दिया है। जबकि 2020 में जब महाराष्ट्र के पालघर में 2 हिंदू साधुओं की भीड़ के द्वारा हत्या कर दी गई थी, तब उद्धव सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा था। उनके इन बयानों के बाद लोग उन्हें कांग्रेसी शंकराचार्य कहने लगे हैं। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी पर राजनीतिक हितों के लिए शंकराचार्यों के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु और ज्योतिर्मठ के पूर्व शंकराचार्य रहे स्वर्गीय स्वरूपानंद सरस्वती को भी कांग्रेस का करीबी माना जाता था। उन पर तो कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि 2014 में मोदी और बीजेपी की लोकप्रियता और हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण को देखते हुए ही स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं बाबा की पूजा का विरोध किया था और शिरडी साईं की मूर्तियों को हिंदू मंदिरों से बाहर करने का आंदोलन चलाया था,
ताकि हिंदू मत शिरडी साईं के भक्तों और विरोधियों में बंट जाए और बीजेपी को नुकसान हो जाए। लेकिन उनका यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया था। कांग्रेस पर सिर्फ शंकराचार्यों के वोटों के लिए इस्तेमाल करने के ही आरोप नहीं लगे हैं, बल्कि कुछ लोगों की यह भी आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के इशारों पर ही कांग्रेस की नीतियों के विरोधी रहे कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को हत्या के झूठे आरोपों में फंसाया गया था, ताकि ईसाई मिशनरियां दक्षिण भारत में आसानी से धर्मांतरण का कार्य कर सकें और हिंदू वोटों की ताकत कम हो सके। हालांकि हमारा चैनल ऐसे किसी भी आरोपों की कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो इंप्रेशन कांग्रेस की तथाकथित हिंदू विरोधी नीतियों को लेकर समाज में जा रहा है, उसके बाद अविमुक्तेश्वर आनंद के ऊपर ऐसे आरोपों को लेकर शक जरूर पैदा होता है। क्योंकि अविमुक्तेश्वर आनंद जी की शंकराचार्य के पद पर नियुक्ति को लेकर आज भी कई ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मिलने बाकी हैं। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन 4 पीठों की स्थापना की थी, उनके शंकराचार्यों की नियुक्ति के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, जिन्हें मठामनाय अनुशासन कहा जाता है। मठामनाय ग्रंथ के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पीठ का मठाधीश होने के लिए उस व्यक्ति का ब्राह्मण और ब्रह्मचारी होना अनिवार्य है। उसने संन्यास धारण करने के बाद दंड भी धारण किया हो, वो तन मन से पवित्र हो और अपनी इंद्रियों को वश में कर चुका हो, उसे 4 वेदों, 6 वेदांगों, 18 पुराणों और 108 उपनिषदों का ज्ञाता होना चाहिए। इन योग्यताओं को धारण करने वालों को मठाधीश बनने के लिए वेदांत के विद्वानों, अखाड़ों के महामंडलेश्वरों और संतों की सहमति लेनी पड़ती है और आखिर में काशी विद्वत परिषद की सहमति लेनी होती है। इनमें जो पहली अनिवार्यता ये है कि शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण होना अनिवार्य है। इसको लेकर भी अविमुक्तेश्वर आनंद पर सवाल उठ चुके हैं। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि वो ब्राह्मण हैं ही नहीं। तीसरी योग्यता है कि वो तन मन से पवित्र हों और उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया हो। अब अविमुक्तेश्वर आनंद जी जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं और किसी खास पक्ष का विरोध करते हैं, उससे उनकी इंद्रियों को वश में करने और निष्पक्ष होने पर कई लोग सवाल उठाते हैं। आखिरी बात कि मठाधीश बनने से पहले काशी विद्वत परिषद से मान्यता लेनी होती है। ये मान्यता अभी तक अविमुक्तेश्वर आनंद को नहीं मिली है। तो ऐसे में अविमुक्तेश्वर आनंद के शंकराचार्य बनने की मान्यता को लेकर विवाद तभी खत्म होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय देगा। तब तक सनातन धर्म के अंदर का यह संग्राम हिंदू भक्तों को विभाजित करता रहेगा, इसकी पूरी संभावना है। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो पर लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।